गाज़ा पट्टी से पहली बार वो खबर सामने आई जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था। हमास ने खुले तौर पर कहा कि वो हथियार डालने को तैयार है, लेकिन एक कड़वी शर्त के साथ। हमास का कहना है कि जब तक एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी देश की स्थापना नहीं होती जिसमें यरूशलेम राजधानी हो, तब तक वो न तो सत्ता छोड़ेगा न बंदूकें। अब इसे समझिए, कतर, सऊदी अरब और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने भी पहली बार सार्वजनिक रूप से हमास से कहा, अब सत्ता छोड़ो और हथियार नीचे रखो। 22 अरब देशों की अरब लीग, पूरा यूरोपीय संघ और 17 अन्य देश, सब ने मिलकर रखा एक प्रस्ताव। बात साफ है, गाज़ा की सत्ता अब सिर्फ फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए और हमास को डाउन होना होगा। लेकिन हमास ने मुस्लिम वर्ल्ड की बात मानने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक फिलिस्तीन आज़ाद देश नहीं बनता तब तक वो झुकेगा नहीं। इसी बीच हमास ने अपना खौफ दिखाने के लिए एक बेहद डरावना वीडियो जारी किया। हमास की सुरंग में बंद इजरायली बंधक एवियातर डेविड खुद अपनी कब्र खोदते हुए नजर आते हैं। 24 साल का ये युवा कह रहा है, शायद यही मेरी कब्र है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रेड क्रॉस से अपील की है कि इन बंधकों को मानवीय मदद दी जाए, लेकिन हमास ने दो टूक कहा, जब तक इजराइल गाज़ा में राहत सामग्री पर बमबारी नहीं रोकता तब तक वो भी कोई सहयोग नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र भी अब साफ कह चुका है कि गाज़ा की गवर्नेंस, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सिर्फ फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ होना चाहिए ये सब कुछ। तो क्या हमास सत्ता छोड़ेगा? क्या यरूशलेम राजधानी वाला उसका सपना पूरा होगा, या फिर ये जंग अभी और लंबी चलेगी? हमास झुका, लेकिन पूरी तरह नहीं। कड़वी शर्तें लगाई हैं उसने। गाज़ा की लड़ाई क्या अब आखिरी मोड़ पर है, या फिर ये युद्ध कोई नया मोड़ लेने वाला है? आपकी राय का कमेंट में इंतज़ार रहेगा।